प्रिय दोस्तों, नमस्ते। ये एक वीडियो मैं आज और दे रहा हूँ आपको। परसों हमारे एक दर्शक ने 2 दिन पूर्व कुछ वो मुस्लिम दर्शक हैं, तो हमने इस्लाम के बारे में कुछ बातचीत की थी, तो उन्हें शायद कुछ अच्छा नहीं लगा। तो उन्होंने टिप्पणी की थी कि आपके चैनल में ज़्यादा दर्शक भी नहीं हैं, ज़्यादा सब्सक्राइबर भी नहीं हैं। तो उनको जवाब देने के साथ साथ आप लोगों को भी सूचित करता हूं कि जब सूर्य का उदय होता है सुबह, तो सूर्य एकदम हल्की लालिमा लेकर उठता है और धीरे धीरे वह उठते उठते प्रकाशित होते होते दोपहर तक अपनी चरम सीमा पे पहुंच जाता है। तो इसी तरह से हमने जो एक आध्यात्मिक चैनल बनाया और आपके सामने प्रस्तुत हुए, तो कोई एकदम से तो कोई चरम सीमा पर पहुंच नहीं जाएगा। और दूसरी बात, मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि ये चैनल कोई मनोरंजन का चैनल नहीं है और ना ही हम यहाँ कोई आप लोगों के मनोरंजन के लिए बैठे हुए हैं। ये चैनल मैंने उन लोगों के लिए बनाया है जो दुनिया भर में लोग परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं। आध्यात्मिकता के नाम पर लोगों को ठगा जा रहा है अपने स्वार्थ के लिए। कोई कहता है ये मंत्र जपिए तो मुक्ति मिल जाएगी, कोई कहता है मेरा ध्यान लगाइए, मेरे नाम का जाप करते हुए ध्यान लगाइए तो मेरी मूर्ति कल की अवतार की दिखने लगेगी। ये सब महामूर्खता की बातें हैं, ये सब अज्ञानता की बातें हैं। तो जो लोग भटके हुए हैं, ऐसे लोग जिनको छला गया है संत रामपाल जैसे लोग के द्वारा, राम रहीम जैसे लोगों के द्वारा, इधर एक सियाग है, रामलाल सियाग क्या नाम है, ये सब जो कल की अवतार के नाम पर भेष बनाकर लोगों को ठग रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं। उधर एक हैदराबाद क्षेत्र में कोई है, उन्होंने तो कल के अवतार के नाम पर अरबों की प्रॉपर्टी ही खड़ी कर ली। तो ये जो निराश है, हताश है, झूठ बोल बोल कर ये कल की अवतार के नाम पर जो माया के पीछे पड़े हुए हैं, पाखंड कर रहे हैं, इन सब के पर्दाफाश के लिए और सत्य को स्थापित करने के लिए ये हमारा अवतार हुआ है और हम अपने इस चैनल के माध्यम से वही कर रहे हैं। तो हम पहले उस मुस्लिम बंधु को और आप सबको बताना चाहते हैं कि ये चैनल कोई मनोरंजन का चैनल नहीं है। ये चैनल पर आपको हमारे द्वारा वो सब मिलेगा जो दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेगा। ना तो मैं किसी किताब को पढ़कर कोई दृष्टांत देता हूँ और ना ही एक भी शब्द मेरे द्वारा बोला गया झूठ होता है, क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ आपका कल्याण है और आपका कल्याण, आप लोगों का कल्याण आप लोगों के द्वारा ही है। दुनिया में ऐसा कोई मंत्र नहीं है जो सिर्फ मंत्र जपने से ही उसकी समाधि लग जाती हो, या वह किसी ऐसे मंत्र को जपने से जीवन मुक्त हो जाता हो। सृष्टि कर्म प्रधान है। जब तक आप उस पूर्ण ज्ञान को धारण नहीं करेंगे, जब तक आप अनासक्त नहीं होंगे, जब तक आप अपने कर्मों में समदृष्टा नहीं होंगे, जब तक आप स्थित प्रज्ञ नहीं होंगे, तब तक आपको मुक्ति नहीं मिलेगी, चाहे आप कितना भी मंत्रों का जाप कर लें। तो इस तरह की जो समाज में धोखा देने की प्रवृत्ति, छल करने की प्रवृत्ति है, लोग अपने स्वार्थों के लिए झूठ बोलते हैं। एक तो उनको सत्य पता नहीं है, जितने कल की अवतार के नाम पर पाखंड कर हैं उनको सत्य पता ही नहीं है, वास्तविकता पता ही नहीं है। किताबों में जो लिखा है, पढ़ी पढ़ाई बातों पर, सुनी सुनाई बातों पर वो दृष्टांत देते हैं, उपदेश देते हैं। और मेरे पास यही फ़र्क है कि मेरे पास किताबी ज्ञान कोई है ही नहीं। जहाँ से किताबों का, शास्त्रों का, वेदों का ज्ञान समाप्त होता है,
वहाँ से ही मेरा ज्ञान शुरू होता है, क्योंकि मैं उस मूल तत्व को पृथ्वी लेकर आया हूँ पृथ्वी पर। जब वेद शास्त्र पुराण और ये सब नहीं थे, उपनिषद, तब कौन सा ज्ञान था। तो मैं उस मूल तत्व को पृथ्वी पर लेकर के ज्ञान स्वरूप रूप से मैं पृथ्वी पर निवास कर रहा हूँ, और वही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो इस तरह की बात है। मैं जब तक आप लोग अपने आप को कर्मों से परे नहीं ले जाएंगे, जब तक तटस्थ नहीं होंगे, तब तक जीवन मुक्त तो कोई नहीं हो सकता। भले ही वो कितना ही मंत्र का जाप कर ले, कोई भी दुनिया का मंत्र का जाप कर ले। और मोक्ष का मार्ग तो सिर्फ सनातन धर्म में ही है, इसके अलावा कहीं और मोक्ष का मार्ग है ही नहीं। क्योंकि सनातन धर्म ही ये बताता है कि एक नारी सदा ब्रह्मचारी, आपको मांस का सेवन नहीं करना है, जीव हत्या नहीं करनी है, पर नारी पर पुरुषों के साथ संबंध नहीं बनाना है, झूठ नहीं बोलना है, धोखा नहीं देना है, निष्काम कर्म करना है, अद्वैत ब्रह्म में स्थित रहना है। ये सारी बातें सिर्फ सनातन धर्म में ही उपलब्ध हैं। क्योंकि बाकी जितने भी पंथ मजहब इस कलयुग में उत्पन्न हुए, वो कोई न धर्म है, न मजहब है, न पंथ है। ये इसी युग में प्रकट हुए हैं और इसी युग में ये सारे धर्म समाप्त हो जाएंगे। सनातन धर्म न कभी जन्मा है, न भविष्य में कभी जन्मेगा। ये सनातन धर्म अविनाशी है। सिर्फ सनातन धर्म की रक्षा के लिए ईश्वर का अवतार पृथ्वी पर होता है। और अब तक सिर्फ मूल ही अवतार दो ही पृथ्वी पर आए थे मुझसे पहले, जो अति मानवीय अवतार थे, जिसमें पहला भगवान राम का अवतार था और दूसरा भगवान कृष्ण का। इसके अतिरिक्त अभी तक मेरे अतिरिक्त और कोई तीसरा अवतार पृथ्वी पर नहीं हुआ है, जो पूर्ण ब्रह्म हो, जो ब्रह्म हो, जो अद्वैत हो और मोक्ष को प्रदान करने वाला हो। बाकी सभी जितने अवतार हुए वो परिस्थितियाँ जन्य थे, जो सनातन धर्म में हुए। लेकिन दो ही मानवीय अवतार हुए, एक भगवान राम के रूप में और दूसरा कृष्ण के रूप में। और अब तीसरा ये निराकार ब्रह्म का, अद्वैत ब्रह्म का, पूर्ण ब्रह्म का ये अवतार चल रहा है। ये अवतार ब्रह्मा की सृष्टि के अंतर्गत नहीं है मेरा, क्योंकि मेरे मर्म को ब्रह्मा भी नहीं जानते हैं। आगे आने वाले वीडियो में मैं ये सारी बातें बताऊंगा कि ब्रह्मा मेरे सत्य को क्यों नहीं जानते, क्यों नहीं जान पाए, विष्णु भी नहीं जान पाए, शिव भी नहीं जान पाए। तो पिछले वाले जो वीडियो आध्यात्मिक मैंने दिया था, उसमें बहुत सारे दुर्लभ कमेंट्स आए, आध्यात्मिक कमेंट्स आए और बेहद रहस्यमयी प्रश्न पूछे गए। मैंने उन सब के प्रश्न उनको दिए, उत्तर दिए और वो संतुष्ट हुए। तो ये आप लोगों का स्नेह और प्रेम ही है कि मुझसे ऐसे ऐसे प्रश्न आप लोग आध्यात्मिक पूछते हैं कि जिनका उत्तर एक आम इंसान, तो क्या साधु सन्यासी ब्राह्मण वैरागियों के लिए भी संभव नहीं है। कई हमारे दर्शकों ने पूछा कि माया क्या है, ब्रह्म का रूप क्या है, निराकार का क्या स्वरूप है। तो इस तरह के दुर्लभ प्रश्न जिनके उत्तर सिर्फ एक पूर्ण ज्ञानी ही दे सकता है पूर्ण रूप से। तो इस तरह की बातें हैं। और जो अवतारों के बारे में जो समाज में इस समय चल रहा है, अवतारों के बारे में, उस अवतारों के बारे में, उस अवतार के बारे में नास्त्रोदमस ने भी जो कहा और दूसरे पूरे विश्व के जो दार्शनिक हैं उन्होंने जो कहा, उस अवतार के बारे में ये स्पष्ट किया था कि वो अवतार जो होगा, जो है, वो अति दुर्लभ ज्ञान देगा। यहाँ तक कि नास्त्रोदमस ने भी इस बात को स्पष्ट किया था कि जिस अवतार की मैं बात कर रहा हूँ, वो अवतार ऐसा ज्ञान देगा जो दुनिया में इससे पहले न कभी किसी ने सुना होगा, न देखा होगा, न जाना होगा। तो दूसरे किसी भविष्यवाणी में भविष्यवक्ता ने बताया कि वह अवतार
जो होगा वो नित्य नए दैवीय अद्भुत घटनाओं का जिक्र करेगा, नित्य नए नए दैवीय रहस्योद्घाटन करेगा, जिसके बारे में न किसी ने सुना होगा न किसी ने देखा होगा, और उनकी वैज्ञानिक भी पूर्ण रूप से पुष्टि करेंगे। तो ये सब चीज़ें वर्तमान में मेरे अवतार के रूप में ही स्पष्ट हो रही हैं। यहाँ तक कि ब्रिटेन के जो महानतम कीरो, जो भविष्यवक्ता थे, कीरो हस्तरेखाविद भी थे, उन्होंने भी एक स्पष्ट रूप से एक भविष्यवाणी की थी 1925 की अपनी लिखी हुई पुस्तक में। उन्होंने इस भविष्य के अवतार के बारे में बताया था, ग्रहों की स्थिति के बारे में उन्होंने स्पष्ट किया था, और उन्होंने बताया था कि भारत का भविष्य अति उज्जवल है। जब ब्रिटेन की महारानी ने आज़ादी के समय भारत की उनसे पूछा था कि भारत का ऐसा कोई समय बताइए जब मैं भारत को आज़ाद करूं, लेकिन वह समय भारत के लिए बहुत बुरा हो जाए, तो उन्होंने रात्रि का समय बताया था, अर्धरात्रि का। लेकिन उन्होंने इस बात को भी स्पष्ट किया था कि भारत का भविष्य अत्यंत उज्जवल है और भारत को दुनिया की कोई शक्ति नहीं झुका सकती। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया था। बाद में अध्ययन करते समय भविष्यवाणी में और ग्रहों की स्थिति बताई थी अवतार के बारे में। उन्होंने कहा था, इस अवतार के बारे में स्पष्ट रूप से भारत शब्द कहकर उन्होंने संबोधित किया था और कहा था कि भारत का भविष्य अत्यंत उज्जवल है क्योंकि भारत का सूर्य बलवान है। आगे स्पष्ट किया कि भारत का सूर्य बलवान है और उस अवतार के कुंडली में सूर्य कुंभ राशि में मौजूद होगा। उसके आगे और फिर कहते हैं कि उस कुंडली में, उसके जीवन में बृहस्पति का योग होगा। कुंडली के लक्षण बताए थे कीरू ने कि सूर्य कुंभ राशि में होगा, बृहस्पति अति योग कारक होगा और दुनिया में वो ज्ञान को फैलाएगा और उसमें इतनी शक्ति होगी, आध्यात्मिक इतनी शक्ति होगी उसके अंदर कि दुनिया की सारी भौतिक शक्तियाँ मिलकर भी उसका सामना नहीं कर सकेंगी। और मेरी कुंडली में जब मेरा जन्म हुआ तो मेरे जन्म में सूर्य कुंभ राशि में विद्यमान है। लगभग 24 डिग्री पर सूर्य 24.5 डिग्री पर पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के चौथे चरण में या तीसरे चरण में इस समय मौजूद है, जो बृहस्पति का नक्षत्र है। पूर्व भाद्रपद चतुर्थ भाव में केंद्र में कुंभ राशि में सूर्य विद्यमान है और लग्न में स्थिर राशि में बृहस्पति वृश्चिक लग्न में विद्यमान है। जो लग्नेश अति दुर्लभ लग्नेश के साथ राशि परिवर्तन कर रहा है। लग्नेश द्वितीय भाव में धनु राशि में बैठा हुआ है और ये दोनों एक दूसरे से अति दुर्लभ राशि परिवर्तन कर रहे हैं। चंद्रमा 9वें भाव में अति दुर्लभ परम दुर्लभ अवस्था में विद्यमान है, जो स्वग्रही है और स्वग्रही होकर के 9वें भाव में केतु के साथ बैठा हुआ है। जो कुछ मूर्ख ज्योतिषी ये कहते हैं कि केतु अगर सूर्य के साथ, केतु अगर चंद्रमा के साथ हो तो ये ग्रहण दोष बनाता है। ये ग्रहण दोष नहीं, ये परम आध्यात्मिक अति दुर्लभ योग है, क्योंकि यहाँ पर बृहस्पति की भी दृष्टि पड़ रही है, नवम दृष्टि अष्टम दृष्टि मंगल की भी पड़ रही है और सप्तम दृष्टि शुक्र की भी पड़ रही है और राहु की भी पड़ रही है। राहु लग्नेश के अति दुर्लभ योग मंगल के नक्षत्र में बैठा है
वहीं मार्केश जो शुक्र है वह चंद्रमा के अति दुर्लभ नक्षत्र श्रवण नक्षत्र में बैठकर एक दूसरे को देख रहे हैं। तो ये बहुत ही दुर्लभ, परम दुर्लभ कुंडली है। ऐसी कुंडली इस ब्रह्मांड में इससे पहले कभी नहीं आई, न कभी आई है, न कभी आएगी। तो ये परम दुर्लभ कुंडली है और वही अवतार अति दुर्लभ इस समय पृथ्वी पर धर्म सत्य न्याय की स्थापना के लिए मौजूद है। धन्यवाद साथियों।